हेलो, आज के इस वीडियो में क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल का हल करेंगे। चलिए देखते हैं। बिल्कुल आसान है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए, सबसे तो पहले इसको समझिए कि 6n कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब वह 2 और 5 से विभाजित हो। अन्य कोई भी संख्या से विभाजित है उससे कोई मतलब ना है, कम से कम 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए। चलिए इसको लिखते कैसे हैं, लिखेंगे संख्या 6n अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब 6 के गुणनखंड में 2 और 5 हो। लेकिन 6 के गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसलिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। संख्या 6n अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब 6 के गुणनखंड में 2 और 5 हो। लेकिन 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसलिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए आपको 4n दे दिया तो 4n के गुणनखंड में 2 है, केवल 5 नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको 5n दे दिया तो 5 के गुणनखंड में केवल 5 होगा, 2 नहीं होगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो तो यही लिखेंगे कि संख्या 6 जो भी संख्या है उसको यहाँ नाम देंगे। संख्या 6n अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब 6 के गुणनखंड में 2 और 5 हो। लेकिन 6 के गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसलिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है क्यों। भाज्य संख्या वही होता है जिसमें कम से कम 3 संख्याओं से भाग लगे। एक तो 1 हो गया, दूसरा स्वयं, और कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। और एक और अंकगणित आधारभूत की परिमेय है कि भाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि उनके क्रम के बिना वो अद्वितीय होता है। तो इस प्रकार से भी हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए हल करते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। देखिए 13 दोनों में कॉमन है, निकाल दीजिए। 7 गुना 11, यहाँ 1 बच जाएगा तो 13 गुना कितना हो जाएगा, 11 7 77, 1 78। अगर 78 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, 78 का गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 1 2 9 18, 3 से 13 3 39, 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं दी हुई है इसका गुणनखंड जो है 13, 2 और 3, ये 3 संख्या से विभाजित है। और एक संख्या हो सकता है इसको गुना और जोड़ करने के बाद जो संख्या होगा वो हो सकता है, और एक संख्या हो सकती है 1। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसके बाद दूसरा देखिए, एक ही बार दोनों को लिख देंगे। और दूसरा आपका दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इन दोनों में भी 5 कॉमन है, 5 निकाल दीजिए। 6 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2, 1 लिखे या ना लिखे बराबर है।
चलिए ये 5 हो गया, इसको गुना करते हैं। 7 छक्के 42, 42 दो दो तीन 6, अच्छा चौका 24, 24 और 42 को गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है 1 9, तो ये 8 हो गया। ये आपका हो जाएगा 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10, 1008 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1009। अब भले ही कोई संख्या से कटे या ना कटे, 5 से कटेगा और 1009 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये कम से कम 3 संख्या से विभाजित है। अतः लिखेंगे यहाँ, अतः दोनों संख्याएं भाज्य हैं, क्योंकि इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बस हो गया, ठीक है। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान है वो वृत्त के रूप में है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, उस पर ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है, और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय से प्रारंभ करते हैं। तो कितने चक्कर लगाने के बाद या कितने समय बाद और घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा जो पुनः एक ही स्थान पर होंगे। तो इस तरह के जो सवालें होती है, जैसे एक ही समय एक ही स्थान पर एक ही दिशा में चल के तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो दोनों का एलसीएम ही मिलने का समय होगा। यहाँ कल देखिए, सोनिया और रवि के पुनः मिलने का समय 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम ही होगा। अब एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकाल देंगे, जो समय आएगा उसी समय ये दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। चलिए 18 और 12 एलसीएम निकालते हैं। दोनों 18, 2 छक 12, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 का 9, 3 दूनी 6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 6 36 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद वे लोग पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो सवाल में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।